ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघन पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझें कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं हैं। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। दूसरी पॉइंट, यह तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघन डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेगी। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। तीसरी पॉइंट, अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह भी आगे थोड़ी पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। चौथी पॉइंट, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भी भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप के तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशू को बहुत बहुत याद करना है। पांचवी पॉइंट, बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं। कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो यह कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़ी भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। छठी पॉइंट, भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है।
हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो, मन मना भव, अंतमति सुगति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे, बाबा आए हैं सबको ले जाने लिए। 7वें पॉइंट, जैसे वर वधू को लेने लिए आते हैं, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं, तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं, कहते भी हैं यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं हैं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती हैं। 8वें पॉइंट, विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़ी हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है सवदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना, यह तो बच्चों के ही नाम है। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देते हैं। कितना ब्याज देता है, तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो। 9वीं पॉइंट, भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो हैं राज योगी। पवित्र ग्रस्त आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर ग्रस्त धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या। 10वीं पॉइंट, जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हों। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड हैं, अभी इस खेल का भी अंत है। 11वीं पॉइंट, तुम जानते हो सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। वरदान है, मनसा शुभ भावना द्वारा 1-2 को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, यदि कोई कुछ रोंग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।